हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्ज़ाम के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और मैथ्स की क्लासेस भी लाई जा रही है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अब साइंस की क्लासेस के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे बहुलक टॉपिक के ऊपर। किसके बारे में बात कर रहे थे? बहुलक टॉपिक के ऊपर, यानी पॉलीमर जो टॉपिक है अपना, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। और जो हमारा बहुलक टॉपिक है उसके अंदर मैंने समझाया था कि बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमने प्राकृतिक बहुलक के बारे में बात करी थी। संश्लेषित बहुलकों के अंदर अपन बात कर रहे थे और संश्लेषित के अंदर मैंने कृत्रिम रेशों के बारे में बताया था, जिसमें अपन नाइलॉन 66 को डिस्कस कर चुके थे और उसके बाद में टेरिलॉन की बात कर चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे उससे आगे की चीज़ों को। उससे आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे नौकरी प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर 7073153937 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी और इसका पूरा वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज हमारे टेरिलॉन से आगे के कृत्रिम रेशे की, और वो है आपका रेयॉन। क्या है? रेयॉन। तो आप अपनी कॉपी के अंदर सभी हेडिंग डालेंगे, रेयॉन के बारे में बात करेंगे। तो अपना टॉपिक रहेगा आज का रेयॉन। ठीक है, चलिए। तो जो ये रेयॉन है, कागज, जो कागज आपका सेल्यूलोज है, उस कागज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब अपन भिगो देते हैं, विलयन बना देते हैं, और उस विलयन में भिगो करके जब साफ किया जाता है, किसको? कागज को। ठीक है, और फिर इसके अंदर जब कार्बन डाई सल्फाइड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, वो तो आपको सबको पता है, लेकिन कार्बन डाई सल्फाइड यानी CS2 में घोल करके सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है। और फिर इस विलयन को हम क्या करते हैं कि महीन छिद्र वाली कोई जो जाली है उसमें से प्रवाहित करते हैं, और उसमें से प्रवाहित करने पर उसके ऊपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो छोड़ा जाता है, और उससे फिर जो है आपके रेशे निकलते हैं। वो रेयॉन के महीन चमकदार रेशे होते हैं। तो आप सभी लोग लिखेंगे इस रेयॉन के अंदर जो मैंने बोला अभी, वो सब देखिए। क्या कहा है मैंने कि आप कागज को लीजिए, ठीक है, और उस कागज को लिखिएगा। ये पूरा काम आएगा, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन कभी बनेगा तो वहाँ फिर आपको याद आएगा कि अच्छा थ्योरी लिखी होती तो काम बन जाता। तो लिखिए, कागज को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में भिगोकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड को भिगोकर साफ किया जाता है। जो कागज है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में आप डाल दोगे और फिर उसे क्या करोगे? भिगोकर साफ किया जाता है। ठीक है, उसे फिर अपन क्या करेंगे? साफ करेंगे। उसके बाद में इसे कार्बन डाई सल्फाइड यानी कि CS2 में घोलकर, CS2 कार्बन डाई सल्फाइड में घोलकर कागज का विलयन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और फिर इस विलयन को, यानी इस सॉल्यूशन को, इस विलयन को महीन छिद्र में से प्रवाहित कर तनु यानी कि पानी मिलाया हुआ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ा जाता है। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ा जाता है, और
जिससे रेयॉन के महीन चमकदार रेशे बन जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, जो रेयॉन है उस रेयॉन के फिर जो है चमकदार महीन रेशे बन करके तैयार हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब बात करते हैं इस रेयॉन के उपयोग की। तो आप इसके उपयोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उपयोग। चलिए, तो इस रेयॉन के जो उपयोग है वो क्या है? तो आप लिखेंगे वस्त्र, धागे, दरिया, वस्त्र, धागे, दरिया आदि बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा रेयॉन है ये क्या काम आता है? तो रेयॉन काम आता है आपके वस्त्र, धागे, दरिया आदि बनाने के काम में आता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब बात करते हैं अपने प्लास्टिक के बारे में, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे पॉलीथीन के बारे में, क्योंकि प्लास्टिक के अलग अलग प्रकार है। पॉलीथीन है आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड है आपका, फिर आपका आर्लॉन भी है जिसे पॉली एक्रिलो नाइट्राइल कहा जाता है। उसके बाद में आपका पॉलीस्टाइरीन है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए प्लास्टिक। किसकी बात करने वाले हैं? प्लास्टिक की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्लास्टिक, और प्लास्टिक के अंदर सबसे पहला आ जाएगा आपका पॉलीथीन। क्या आ जाएगा? पॉलीथीन आ जाएगा। तो पॉलीथीन के अंदर आप लिखेंगे कि जो आपके एथीन के अणु हैं, क्या, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पॉली प्लस एथीन ही होगा, तो पॉलीथीन यानी कि जो एथीन है उसका बहुलक है ये, और कुछ भी नहीं है। तो आप लिखेंगे कि एथीन के अणु उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर एवं दाब यानी कि आपका प्रेशर, उच्च दाब और ताप पर उत्प्रेरक कैटलिस्ट की, और कैटलिस्ट के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं, ये क्या होते हैं? तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन क्रिया कर पॉलीथीन बनाते हैं। क्या करते हैं? पॉलीथीन बनाते हैं। और ये जो पॉलीथीन होता है यह लचीला, कैसा होता है? लचीला और मजबूत प्लास्टिक है। ठीक है, लचीला मजबूत प्लास्टिक है। क्या, जो पॉलीथीन है अपनी, वो पॉलीथीन एथीन के अणु होते हैं। एथीन क्या होता है आपको पता ही होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अपन बात कर चुके हैं ना पीछे। एथीन मतलब 2 कार्बन, एथ आ गया मतलब की, ठीक है, और इन लग रहा है यानी डबल बॉन्ड, तो एथीन। तो एथीन के अणु जो है वो उच्च ताप और उच्च दाब पर जब उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इस क्रिया से फिर पॉलीथीन बनती है। और कैसे बनेगी? तो आप यहाँ अभिक्रिया देख सकते हैं। अपन ने लिए N अणु किसके? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन के N अणु ले लिए। किसके? एथीन।
ठीक है। और जब ये आपके बहुलीकरण हुआ, बहुलीकरण हो गया यानी पॉलीमराइजेशन हो गया, तो आपका बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड ये आपके क्या बन गया, ये आपके बन गया पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 n टाइम्स तक ये अणु जब जुड़ते जाएंगे तो आपका बन जाएगा पॉलीथीन। ठीक है। तो पॉलीथीन कैसे बनता है, एथीन जो है उच्च ताप और दाब पर जब उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर बहुलीकरण क्रिया करता है यानी पॉलीमराइजेशन अभिक्रिया करता है, तब अपना ये पॉलीथीन बन करके तैयार होता है। अब इस पॉलीथीन के उपयोगों की बात कर लेते हैं। तो आप इसके उपयोग की बात करेंगे कि इस पॉलीथीन के उपयोग क्या क्या है। तो इसके उपयोग है, जैसे कि आपने थैलियाँ देखी होगी सब्जी मंडी में या कहीं भी जाइए, थैलियाँ अच्छे से आपने देख रखी होगी। फिर आपके सांचे में ढली वस्तुएं, सांचे में ढली वस्तुएं, पाइप, ट्यूब आदि बनाने में पॉलीथीन का यूज होता है। ठीक है। तो जो अपन कहते हैं ना जिसको थैली, वो पॉलीथीन की बनी होती है। और पॉलीथीन क्या है, एक बहुलक है। और पॉलीथीन यानी जो बहुलक है, उस बहुलक का आप ये बताइए कि एकलक क्या है। तो उसका मोनोमर या एकलक जो है वो एथीन होता है। एथीन का फॉर्मूला क्या है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि यही चीज़ें पूछी जाएगी। एग्जामिनर आपसे कुछ है ना, कोई पॉलीथीन बनवाने को नहीं देने वाला एग्जाम में, यही चीज़ें पूछता है। लेकिन हमें ये चीज़ें पता नहीं होती है, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, अपने नॉलेज में रखना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए, तो अब अपने पॉलीथीन की बात यहां पर होती है समाप्त। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसकी बात करेंगे अपन, प्लास्टिक के अंदर पॉलीथीन की बात हो चुकी है। अब अपने बात करेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की अपन बात करेंगे, जिसे अपन PVC भी कहते हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद आपके एग्जाम में इस PVC के एकलक के बारे में पूछा गया था कि इस एक जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है PVC है, उस PVC के एकलक का फॉर्मूला बताइए, इसका एकलक क्या होता है। तो इस पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो एकलक होता है, मोनोमर जो होता है, यानी ये जिस अणु से मिलकर के बना होता है, वो अणु होता है विनाइल क्लोराइड। और जब उस विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण होता है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में अब अपन बात करने जा रहे हैं। चलिए, तो आप अपनी कॉपी में लिखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में। यह पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में आप लिख रहे हैं, तो लिखिए यह विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड के, ये विनाइल क्लोराइड क्या होता है ये अभी लिखवा रहा हूं। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो विनाइल क्लोराइड है, ये हमें इसका बहुलीकरण जब किया जाता है तब हमें पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलता है। यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का n टाइम्स अपन लेंगे अणु, तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। ठीक है, ये क्या है अपना विनाइल क्लोराइड। ये क्या है, विनाइल क्लोराइड। तो ये जो विनाइल क्लोराइड है,
इसका जब अपने बहुलीकरण करते हैं, क्या करते हैं, बहुलीकरण, तो जब इसका बहुलीकरण किया जाता है तो बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, और ये इधर आपका एक बॉन्ड खाली रह गया था, वो बॉन्ड आ जाएगा और बॉन्ड N टाइम्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है अपना। तो जब पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है, विनाइल क्लोराइड के। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, और ये पूछा गया है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड के एकलक का नाम बताइए, एकलक यानी कि मोनोमर का नाम बताइए। तो इसका मोनोमर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। ये बात अपने को याद रखनी है। ठीक है, और इसके पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड बॉन्ड Cl। ठीक है, एक बॉन्ड इसके अंदर ये खाली रहता है, जिससे आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे अणु जुड़ते जाते हैं। चलिए अब बात करेंगे इसके उपयोग की। तो आप लिखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड के क्या लिखेंगे अब, उपयोग। तो इसके उपयोग लिखेंगे आप, और इसके उपयोग किस में होते हैं, तो इसका उपयोग होता है आपके पाइप है, आपके जूते हैं, ठीक है, आपकी जो चप्पल है, आपके थैले हैं, थैले, ठीक है, थैलियाँ नहीं, थैले हैं, फिर आपके जो बरसाती रेनकोट वगैरह कपड़े वगैरह जो बरसाती कपड़े होते हैं वो सभी, ठीक। उसके अलावा जो आपके खिलौने होते हैं, इसके अलावा आप जो विद्युत होती है अपनी इलेक्ट्रिसिटी, तो विद्युत रोधी परतें आदि बनाने में, ठीक है, आदि बनाने में काम आता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो PVC अपने कहाँ कहाँ काम आता है, तो पाइप, जूते, चप्पल, थैले, बरसाती कपड़े, खिलौने, विद्युत रोधी परतें आदि बनाने में काम आता है। इसी के साथ आपके फोनोग्राम की रिकॉर्डिंग में भी इसका काम आता है। तो आप लिख सकते हैं फोनोग्राम की रिकॉर्ड, ठीक है। तो फोनोग्राम की रिकॉर्ड के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC का यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आगे के टॉपिक की। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है आपका आर्लॉन और पॉलीस्टाइरीन। इन सभी के बारे में मैं कल बात करूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं आज ये छोटा सा वीडियो बना करके इस क्लास को आज यहीं पर समाप्त करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद में आपका ये बहुलक हो जाएगा कंप्लीट। फिर अपन पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक के बारे में। धन्यवाद।